तो ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे कि आखिर कौन से सेक्टर को क्या कुछ मिला है। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ सेक्टर की कि जब बजट पेश किया गया तो उस बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए क्या कुछ देखने को मिला है। हेल्थ सेक्टर में 27,000 करोड़ का प्रावधान है और पूरे बजट का 8.26% है। ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि कौन से सेक्टर को कितना मिला। और अब देखिए, प्रदेश में शुरू होगा राजस्थान हेल्थ डिजिटल मिशन, जिसमें मरीजों का ई हेल्थ रिकॉर्ड भी संधारण किया जाएगा और इसकी भी अब शुरुआत होगी, यानी कि इसकी घोषणा भी अब बजट के अंदर कर दी गई है, दिया कुमारी के द्वारा कर दी गई है। क्योंकि उम्मीदें थी कि जब मेडिकल को लेकर के बजट पेश किया जाएगा तो क्या कुछ सौगात उसमें दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो RUHS में ट्रॉमा सेंटर बनाने की घोषणा भी इस बजट में की गई है, यानी कि एक और घोषणा मेडिकल के लिए, मेडिकल विभाग के लिए कि RUHS में ट्रॉमा सेंटर बनाने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का भी दायरा अब इस बजट में बढ़ा दिया गया है, ये भी घोषणा इस पिटारे में की गई है। यानी कि जब सौगातों का पिटारा खुला तो उसमें यह भी घोषणा शामिल की गई। इसके अलावा योजना में बच्चों के लिए पीडियाट्रिक पैकेज जोड़ने की घोषणा भी दिया कुमारी के द्वारा इस बजट में की गई है। यानी कि कई सारी सौगातें मेडिकल सेक्टर में भी देखने को मिली। नए निजी चिकित्सालयों को भी किया जाएगा इसमें शामिल और हर विधानसभा क्षेत्र में आयुष्मान सामुदायिक चिकित्सा केंद्र बनेंगे, ये भी घोषणा दिया कुमारी ने अपने बजट में की है। यानी कि इंतजार किया जा रहा था कि जब इस सौगातों को पिटारा खुल रहा है, अलग अलग क्षेत्र को जो मिल रहा है और मांगे कई ज्यादा थी और ये वो मांगे थी जिनको कई समय से कहा जा रहा था और इनको सुना गया और इस बजट में शामिल भी किया गया। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में आयुष्मान मॉडल CSC स्थापित भी होंगे, ये भी घोषणा की गई दिया कुमारी के द्वारा। इसके अलावा अगर बात की जाए 1500 चिकित्सक और 4000 नर्सिंग के नए पद सृजित होंगे, ये घोषणा भी इसमें की गई है। हालांकि देखिए, इंतजार किया जा रहा है कि जब ये घोषणा की गई है कि कितनी इंप्लीमेंट हो पाती है। इसके अलावा निष्क्रिय पड़े 10 ट्रॉमा सेंटर को दिए जाएंगे डेवलपमेंट। और अब देखिए, बात करते हैं मेडिकल के बाद में उद्योग क्षेत्र की कि आखिर इस सौगात के अंदर, इस सौगात के प्रचारों में उद्योग क्षेत्र के लिए क्या कुछ किया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं विद्यालय और महाविद्यालय में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा, क्योंकि उद्योग के लिए नई औद्योगिक पॉलिसी 2024 भी लाई जाएगी। ये घोषणा भी दिया कुमारी ने अपने बजट के दौरान की है। और इसके अलावा निर्यात बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट पॉलिसी भी लाई जाएगी, ये भी इस बजट के अंदर देखने को मिला। नए वेयर हाउस पॉलिसी भी बनाई जाएगी, यानी कि उद्योग क्षेत्र के लिए भी बढ़ चढ़कर कई सारी घोषणाएं हुई। इसके अलावा प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन भी होगा, ये घोषणा भी इस बजट में की गई है। काफी उम्मीदों भरा ये बजट था। बालोतरा में बनेगा राजस्थान पेट्रो जोन, इंतजार किया जा रहा था, जिसकी घोषणा हो चुकी है, इंप्लीमेंटेशन का वेट किया जा रहा है। और इसके अलावा राजस्थान में बनेगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी कि आप समझ सकते हैं कि बिजनेस सेक्टर के अंदर कितना ज्यादा विकास करता हुआ राजस्थान नजर आएगा। नई डाटा पॉलिसी भी सरकार के द्वारा बनाई जाएगी, ये घोषणा भी इस बजट में हुई है। क्योंकि आज सुबह से निगाहें टिकी रही है, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके लिए भी सरकार प्लानिंग कर रही है, एक रोड मैप बना रही है। और इसके अलावा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी भी सरकार के द्वारा लाई जाएगी, जिसकी भी पूरी रोड मैप तैयार की जा रही है। और सबसे खास बात, MSME पॉलिसी 2024 लाने का प्रस्ताव भी सरकार के द्वारा लाया गया है, ये घोषणा भी है, महत्वपूर्ण घोषणा भी की गई है। खादी ग्राम उद्योग बुनकरों को ऋण भी मिलेगा, यानी कि उनको भी एक मौका मिलेगा, उस विकास का मौका मिलेगा। उद्योग के क्षेत्र में किस तरह से राजस्थान काम करेगा वो आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। माटीकला सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किए जाएंगे, ये भी उद्योग क्षेत्र के लिए क्या कुछ सौगातें हैं, क्या कुछ तोहफे हैं। राजस्थान इन्वेस्ट कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया जाएगा, ये एक घोषणा भी बजट के अंदर की गई है। यानी कि जो आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि अब बिजनेस सेक्टर के अंदर जो एक रोड मैप बनाया गया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक तैयार किया गया है, प्लानिंग तैयार की गई है, उसमें क्या कुछ होगा। इसके अलावा
टेक्निकल पॉलिसी, राजस्थान वेयर हाउसिंग पॉलिसी भी लाई जाएगी। ये घोषणा भी आज दिया कुमारी के द्वारा अपने इस बजट में घोषणा कर दी गई है। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी, जिससे भी बिजनेस सेक्टर को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। आप सोचिए कि कितना सोच समझकर ये बजट लाया गया है। हर एक क्षेत्र के लिए निवेश आमंत्रित करने के लिए जयपुर में बनेगा टेक्नोलॉजी सेंटर, यानी कि इससे जो बिजनेसमैन है उनको सीधे तौर पर फायदा मिलने वाला है। एक सेंटर जो कि उनके लिए स्थापित किया जाएगा। एंटरप्रेन्योर्स की बात कर लीजिए, उनको काफी फायदा मिलेगा। 200 करोड़ की लागत से अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर भी बनाया जाएगा। ये घोषणा भी अपने इस बजट के अंदर दिया कुमारी ने कर दी है, यानी कि सबसे ज्यादा फायदा इसमें एंटरप्रेन्योर्स को होने वाला है। इंडस्ट्रियलिस्ट की हम बात कर रहे हैं। औद्योगिक पार्क, स्टोर, मंडियों की स्थापना भी इसमें की जाएगी। ये घोषणा भी अपने बजट में दिया कुमारी ने आज की। और ये पूरा बजट हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं और सेक्टर वाइज समझा रहे हैं कि आखिर कौन से सेक्टर के अंदर आपको क्या कुछ मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं कि आखिर मेडिकल की बात कर ली, उद्योग की बात कर ली, लेकिन हमारी रीढ़ की हड्डी यानी कि युवाओं और बुजुर्गों के लिए इस बार क्या कुछ इस बजट में होने वाला है। युवा नीति 2024 लाने की घोषणा भी दिया कुमारी के द्वारा बजट के अंदर की गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 5 साल में 4 लाख भर्तियां करने का संकल्प लिया गया है। हालांकि देखिए, बार बार ये कह रही हूं कि बजट बहुत अच्छा है, हर क्षेत्र के बारे में सोचा गया है, लेकिन इंप्लीमेंट कितना हो पाएगा। 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्तियां की जाएगी। ये घोषणा भी दिया कुमारी ने अपने बजट में की गई है, यानी कि हर एक सेक्टर में हर एक चीज का ध्यान रखा गया है। हर साल समय पर भर्ती परीक्षा होगी, इसकी घोषणा भी दिया कुमारी ने की है। हालांकि इससे पहले हम चर्चा भी कर रहे थे कि अगर भर्ती परीक्षा होती है तो पेपर लीक जैसी समस्या ना आए। अब बात कर ली जाए, 5 साल में निजी क्षेत्र में 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे। हालांकि देखिए, ये इतना आसान नहीं होने वाला है, लेकिन इसको किस तरह से एक प्लानिंग प्लॉटिंग बना करके इंप्लीमेंट करेगी सरकार, ये देखना होगा। युवाओं को स्टार्टअप देने के लिए नई योजना दी जाएगी और स्टार्टअप्स को विभागों से सीधे सीधे काम मिलेगा। यानी कि फिर से हम बात कर रहे हैं उन एंटरप्रेन्योर्स की, उन युवाओं की जो कि अपना खुद का एक स्टार्टअप करना चाहते हैं। एक एक्सीलेंट माइंड उनके पास में है और उनको अब वो प्लेटफॉर्म देगी सरकार, जिसकी घोषणा भी कर दी गई है इस बजट के अंदर। ये तमाम चीजें होने वाली है। इसके अलावा विद्यालय महाविद्यालय में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम चलाए जाएंगे और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाएंगे क्योंकि अगर इस तरह के प्रोग्राम चलाए जाएंगे तो जिन लोगों का एक माइंड है स्टार्टअप को लेकर, वो और भी ज्यादा विकसित हो पाएगा। और इस पूरे प्रोग्राम पर खर्च किए जाएंगे पूरे 20 करोड़ रुपए, यानी कि अच्छे खासे वो प्रोग्राम चलाए जाएंगे महाविद्यालय के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, स्कूल के अंदर। 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि स्किल्स होती है, उसको किस तरह से डेवलप किया जाए और उसको किस तरह से उभारा जाए, ये भी दी जाएगी। युवाओं के लिए अटल उद्यमी योजना भी सरकार के द्वारा लाई जाएगी। ये बड़ी घोषणा भी कर दी गई है बजट के अंदर। ये तमाम चीजें जो युवाओं के लिए बेहद खास होने वाली है। स्टार्टअप के लिए 25 करोड़ से विशेष प्रोग्राम भी सरकार के द्वारा करवाए जाएंगे। समय समय पर 10 जिलों में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जिस तरह युवा नशे की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं, उनको किस तरह से रोका जा सकता है, ये प्रोग्राम भी चलाया जाएगा सरकार के द्वारा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस परिवार के युवाओं के लिए 150 करोड़ का अतिरिक्त फंड भी रखा गया है इस बजट के अंदर, इस खास बजट के अंदर। यानी कि इतना बड़ा जो बजट पेश किया गया उसमें कई सारी चीजें हैं। SC ST OBC दिव्यांगों को भी अब इस बजट में ऋण मिलेगा, ये घोषणा कर दी गई है दिया कुमारी के द्वारा। राजस्थान सरकार इस कार्य के लिए इस बजट में पूरे खर्च करेगी। 100 करोड़ का बजट इस प्रोग्राम के लिए, इस योजना के लिए तैयार किया गया है, जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा। अब बात करें तो देखिए बुजुर्गों की, दिव्यांगों की, तो 2000 दिव्यांगों को स्कूटी भी सरकार के द्वारा दी जाएगी, यानी कि उनके चेहरे पर भी खुशी आने वाली है। वृद्धों, वंचितों के लिए संभाग स्तर पर स्वयं सिद्ध आश्रम भी बनाए जाएंगे, जिसमें वो लोग आराम से रह सकते हैं। स्वतंत्रता सीनियरों की पेंशन बढ़ाकर अब 60,000 रुपए कर दी जाएगी, ये घोषणा भी कर दी। और देखिए, मैं उम्मीद करती हूं कि जैसे जैसे ये घोषणाएं हो रही है, जैसे जैसे ये बजट आप समझ पा रहे होंगे कि हर किसी के चेहरे पर किस तरह से एक बड़ी मुस्कान आने वाली है। तमाम क्षेत्र की बात कर ली, हम बात कर लेते हैं स्कूल और शिक्षा क्षेत्र की कि आखिर इसके अंदर जब बजट के अंदर क्या कुछ
किया गया है, क्या एड ऑन्स किए गए हैं, किस पर काम किया जाएगा। तो इसमें बात की जाए तो विद्यालय और महाविद्यालय में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा। देखिए, युवाओं के लिए बेहद खास है। युवाओं के लिए खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब वो इस प्रोग्राम से जुड़ेंगे तो एंटरप्रेन्योर की अगर हम बात करते हैं तो उसको काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना होगी। अब आप इससे एक चीज तो समझ गए होंगे कि टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा फोकस है इस बजट में। शुरुआत में 3 स्थानों पर 300 करोड़ की लागत के लिए स्थापित किए जाएंगे और उसके बाद में बात की जाए तो इसको बढ़ाया जाएगा। विश्वविद्यालय में कुलपति की जगह अब कुल गुरु की पदवी दी जाएगी, यानी कि अब कुलपति नहीं होंगे बल्कि कुल गुरु विश्वविद्यालय के अंदर होंगे। ये एक घोषणा भी अपने बजट के दौरान की गई है। 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की घोषणा भी की गई है इस बजट के अंदर, यानी कि शिक्षा को बढ़ावा देते हुए इस बजट में वित्त मंत्री नजर आई। नए स्कूल भवनों का निर्माण किया जाएगा और वो स्कूल टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगे। सबसे अच्छी बात यह है जहां पर टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा ज्ञान उन बच्चों को मिल पाएगा और वो बच्चे उस टेक्नोलॉजी से ज्यादा जुड़ पाएंगे। संस्कृत विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये एक बजट भी निकाला गया है शिक्षा के क्षेत्र के लिए। 750 विद्यालयों के भवन की मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, क्योंकि देखिए विद्यालय बहुत सारे हैं पर बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उनको मेंटेन कैसे रखते हैं। उनकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है और उसके लिए भी एक अलग से बजट निकाला गया है, क्योंकि लगातार शिकायतें इस चीज की भी मिल रही थी। 20 ITI और 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी। क्या कुछ जरूरतें रह सकती है स्टूडेंट्स की, किस चीज की जरूरत है, इसका भी मूलभूत से ध्यान रखा गया है। स्कूली बच्चों की आवासीय व्यवस्था के लिए एक बजट भी अलग से पेश किया जाएगा, एक अलग से बजट दिया जाएगा। ये घोषणा भी इस बजट के अंदर दिया कुमारी के द्वारा कर दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो छात्रावास में छात्र छात्राओं को मेस भत्ता 3000 रुपए करने की घोषणा भी इसमें कर दी गई है, यानी कि अब मेस भत्ता उन बच्चों को, उन छात्रों को 3000 रुपए मिलेगा। ज्योतिष एवं वास्तु विज्ञान के अध्ययन के लिए भी अलग से केंद्र बनाया जाएगा, यानी कि अगर आपका इंटरेस्ट उस क्षेत्र में है तो उसके लिए भी अलग से भवन का निर्माण किया जाएगा। 10 करोड़ की लागत से जयपुर में ये केंद्र की शुरुआत की जाएगी, यानी कि इसका भी एक अलग बजट निकाला गया है, यानी कि अलग अलग इंटरेस्ट के हिसाब से, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से इसकी घोषणा की गई है। खास बात यह है कि टेक्नोलॉजी को हर चीज से जोड़ा जाएगा। संभाग स्तर पर आदर्श वैद्य विद्यालय स्थापित किया जाना भी इस बजट में प्रस्तावित है, इसकी घोषणा भी की गई है। वैद्य विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों का भत्ता बढ़ाने की घोषणा भी की गई है, यानी कि उनकी सैलरी को बढ़ाने की घोषणा भी इसमें कर दी गई है। भत्ता 8000 से बढ़ाकर अब 15000 रुपए प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है, यानी कि अगर आप इस बजट को देख रहे हैं तो आपके चेहरे पर भी एक अच्छी सी मुस्कान जरूर आ जाएगी। हालांकि अब बात कर लेते हैं सामाजिक सुरक्षा को लेकर, जो कि एक बड़ा विषय रहता है, उसको लेकर इस बजट में क्या कुछ प्रावधान है, क्या कुछ घोषणाएं लाई गई है, उसको जरा समझ लेते हैं। क्योंकि महिलाएं एक, और इसमें अगर देखिए बात की जाए सामाजिक सुरक्षा में तो SC/ST फंड को 1000 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ किए जाने की घोषणा इस बजट के दौरान की गई है। अनुसूचित जाति की 1000 जनसंख्या वाले गांव के लिए विकास कार्य किया जाएंगे, उनको और भी ज्यादा विकसित किया जाएगा। ये घोषणा भी इस बजट के अंदर की गई है। हर एक सेक्टर को हम आपको जोड़ रहे हैं और इसकी एक एक घोषणा हम आपको बता रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर आदर्श ग्राम के रूप में इसको विकसित किया जाएगा, ये घोषणा भी इस बजट में की गई है, यानी कि समझा गया है, एक एनालिसिस किया गया है। बाबा साहब अंबेडकर ग्राम विकास योजना शुरू करने की घोषणा भी इस बजट के अंदर वित्त मंत्री ने कर दी है। गोविंद गुरु जनजातीय विकास योजना की भी शुरुआत करने की घोषणा इसमें की गई है। और चलिए अब तमाम सेक्टर्स की हमने बात कर लिया, एक बेहद महत्वपूर्ण की बात कर लेते हैं, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के आखिर क्या कुछ दिया गया है ध्यान, क्या कुछ है इसमें पॉइंट्स, कितना फायदा मिलेगा वो भी जरा जान लेते हैं। और वो भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से एक एक पॉइंट बखूबी समझाएंगे। ERCP के पहले चरण का कार्य शुरू किया, ये सबसे पहले बात की गई दिया कुमारी के द्वारा जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसमें 25 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, एक टारगेट सेट किया गया है और वो टारगेट सेट किया गया है सीधे 25 लाख लोगों का, यानी कि आपको सुविधा तो मिलेगी। अब बात की जाती है
क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब इन तमाम सेक्टर्स की बात की जाती है, इन तमाम घोषणाओं की बात की जाती है, तो क्या ये घोषणाओं के लिए जो रोड मैप बनाया गया है वो रोड मैप आखिर काम किया कितना कर पाएगा और क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा। जो लोगों को उम्मीद है और जो उम्मीद जगाई गई है, क्या वो उस उम्मीद पर ये बजट उतर पाएगा, क्योंकि अभी तक जितने रिएक्शंस हमारे द्वारा लिए गए हैं उन रिएक्शंस के द्वारा लोग अभी तक इस बजट से खुश हैं। शहरी क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत भी अब काम होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के एक और बड़ी घोषणा की गई है। प्रदेश में 183 शहरों में 5,180 करोड़ की लागत से कार्य की शुरुआत की जाएगी, यानी कि इसका भी एक अलग से बजट पेश किया गया है। इसके अलावा देखिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो 32 वाटर बॉडी का जीर्णोद्धार किया जाएगा। यह भी एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है बजट के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में 20 हैंडपंप लगाए जाएंगे। अब आप समझिए कि इन सभी घोषणाओं को इंप्लीमेंट किया जाता है तो कितना फायदा इससे मिलेगा। शहरी क्षेत्र के विकास के लिए राजस्थान अर्बन प्लानिंग 2024 लाने का प्रस्ताव भी इस बजट के दौरान रखा गया है, जिसको लेकर भी तैयारियां की जा रही है। 2 साल की अवधि में समस्त निकायों की बिजली को इसमें किया जाएगा।